गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का साइंस है और इसमें चैप्टर जो है 8 है, बल और दाब। तो अभ्यास प्रश्न ये पार्ट नंबर दूसरा है और देखते हैं इसके फर्स्ट प्रश्न और क्या दे रहा है। ध्यान से सुनो और ध्यान उसे लिखने के भी, क्योंकि जब तक तुम लिखेगा नहीं तब तक ज़्यादातर जो है नहीं आ सकता, इसलिए जो सुनकर भी और लिखने का भी प्रयास करने का भी करो। तो देखते हैं फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए, यानी यहाँ देखो, एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना को आधार पर निम्नलिखित कथनों पर दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दिया है: पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण और आकृति और आकर्षण। तो देखते हैं फर्स्ट में धनुष को। देखो, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है, जिससे के कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? घटाता है तो लंबा जाता है। उसको तो आकृति में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकृति है, यहाँ पर इसमें आकृति भराएगा, आकृति में परिवर्तन है। दूसरा नंबर, धनुष के खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल। कौन बल होता है उसमें? धनु द्वारा लगाया गया उसमें कौन बल होता है? यानी पेशीय बल होता है। उसको किस बल से नाम से जानते हैं? पेशीय बल। चलो ग नंबर दिया हुआ, देखो ध्यान से, यानी तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार। तो बल का प्रकार क्या है? तो बल का प्रकार संपर्क बल। उदाहरण कौन सा बल है? तो ग में क्या है? संपर्क बल। ग में क्या बनेगा? संपर्क बल। नेक्स्ट है, देखो, यानी जब तीर का लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल क्या है? यानी गुरुत्वाकर्षण बल। लगने वाला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है और यह घर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? इसमें गुरुत्वाकर्षण और वायु के घर्षण के कारण होता है। इसमें घर्षण क्या है? हाँ ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के कारण इसमें बल लगते हैं। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न है 5वां, ध्यान से सुनो। यानी निम्नलिखित स्थिति में बल लगाने के कारण जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल लगता है, यानी प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसे भी बताइए। तो देखो, सबसे पहले कि कौन कौन स्थिति में क्या बल लगता है उसको ध्यान से सुनो। किस स्थिति में कैसे बल लगता है हम कोशिश करें। तो फर्स्ट है स्थिति, देखो फर्स्ट है, देखो क्या स्थिति है। अगर रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाया जाता है तो वह क्या प्रभाव? अंगुलियों से दबाना। तो कुल बल, यानी बल प्रभावित होता है किससे? नींबू पर। बल किस में प्रभावित होता है? और परिणाम रस निकलता है। जैसे रस निकालने के लिए हम अंगुलियों को इस तरह दाबते हैं, तो अंगुली को इस तरह दाबते हैं तो बल किस पर लगता है? नींबू पर, और रस निकलता है। प्रभाव क्या पड़ता है? नींबू निकलता है। दूसरा है ध्यान से सुनो, यानी दंत मंजन की ट्यूब में पेस्ट बाहर निकालता है। तो सबसे पहले देखो, अंगुलियों से दबाते हैं, बल का प्रयोग कहाँ करते हैं? दंतमंजन की ट्यूब पर। और पेस्ट के बाद, जैसे मान लो कि पेस्ट तुमने देखा, तो जैसे देखा या यूज किया, जैसे हम बताते हैं तो बाहर खोलते हैं तो वो निकलने लगता है। प्रभाव क्या पड़ता है? निकलने लगता है। तीसरा नंबर है, देखो ध्यान से, दीवार में लगे हुए हुक से, यानी लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो क्या लटका भार कमानी है और कमानी का लंबा होना है। जैसे मान लीजिए दीवारी पे इस तरह होते हैं, जैसे उस तरह होते हैं, वह जो एक कमानी लगा हुआ था, जैसे उसको उठाएंगे खुल जाएगा, जैसे उसको लगाएंगे वह क्लॉज बन जाता है। समझ में? तो क्या होते हैं? तो इस प्रकार हुक इस तरह भी होते हैं, जैसे ऊपर नीचा भी इस तरह आजकल कमानी वाला भी आता है। समझ में? नेक्स्ट तीसरा है, अगला चौथा है, यानी ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की, यानी क्षण बाधा को पार करना होता है। तो टांग का पेशीय और खिलाड़ी का शरीर और ऊंची कूद। सबसे पहले की टांग को कूदने का भी अलग अलग तरीका होता है। कूदने का भी अलग अलग तरीका, हम जैसे कोई होते आता है स्विंग इस तरह कूदता है, कोई जंप लगा कर इस तरह कूदता है, अब कोई इस तरह टांग करेगा, सिर्फ एक पैर उठाकर इस तरह दौड़, यानी तरीका अलग अलग। पैर की जो गति है, यानी पेशी किस तरह करना है, वो अपना तरीका से अभ्यास जिस तरह किया रहता है उस तरह अभ्यास उसको करना पड़ता है। समझ में? नेक्स्ट छठा है, देखो ध्यान से, यानी कि एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, तो पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के, यानी टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है?
तो किस प्रकार प्रभावित करता है वह, यानी पीटने के बल के कारण यानी लोहे का टुकड़ा यानी चपटा हो जाता है। लोहे के कितने गर्म कर मान लीजिए कि लोहे के औजार को गर्म कर देखा भी है लोहा की भांति को, तो क्या हो जाता है, चिपटा हो जाता है। जैसे मन को चहुट हो उसका कार को भी ढाल देता है, उस कार को भी बनाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 7वां कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के देखो कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दीवार पर मैंने दबाया गया तो ये देखा गया कि गुब्बारा यानी कि दीवार से चिपक जाता है और दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम दीजिए। तो इस उत्तरदायी बल का क्या नाम है, स्थिर वैद्युत बल। उसको क्या कहते हैं, उसका कहते हैं कि स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे गुब्बारा ले लिया, उसको थोड़ा किसी प्रकार रगड़ दो और रगड़ने के बाद उसमें जो घर्षण बल आकर्षण होता है और उससे यानी दीवार पर जो है वह चिपक जाता है। वह क्या करता है, वह चिपक जाता है। समझ में। नेक्स्ट है देखो अगला है, ध्यान से सुनो 8वां। तो आपके देखो आप अपने हाथों से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी में लगने वाला बलों के नाम बताइए और कर रहे विचार विमर्श कीजिए कि देखो बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा यानी इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। हम बाल्टी में पानी देखा है कि उठाए हुए और कैसे गति में परिवर्तन नहीं होता पाता। तो देखो जैसे सबसे पहले यानी बाल्टी की देखो प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाला बल यानी पानी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर आता है। हाथों पर पेशीय बल रहता है, हाथ में क्या रहता है, पेशीय बल। और देखो दोनों बलों से बाल्टी की गति की स्थिति कोई परिवर्तन नहीं आता है क्योंकि एक दूसरे से प्रभाव को समाप्त करते हैं और बाल्टी के भार के कारण यानी पेशी बल खिंचाव करता है। मान लीजिए मेरे हाथ में क्या पेशी बल है, बाल्टी जो नीचे गुरुत्वाकर्षण में नीचे खींच रहा है, तो दोनों पेशी के बल जो है किसी प्रकार का स्थिर रहता है, वह चल यानी गति नहीं करता। चलो नेक्स्ट है, वह गति नहीं मैंने बल लगने वाला बल क्या करता है, परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में यानी प्रमोचित यानी लॉन्च उसको कहते हैं। लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपरी ओर प्रक्षेपित किया जाता है तथा लॉन्चर यानी कि प्रमोचन मंच को छोड़ने के लिए तुरंत बाद रॉकेट यानी पर लगने वाले बल, 2 बलों के नाम बताइए। अब रॉकेट तुम लोग देखें जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ जाते हैं, उपग्रह छोड़ जाते हैं, तो कैसे उस पर बल लगते हैं। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यानी प्रमोचित यानी लॉन्चर प्रमोचित कीट पर लगने वाला बल धरती पर गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर यानी धुआं जो होता है, ईंधन के जलने से उत्सर्जित गैस का विमोचन ऊपर की ओर। और देखो मान लीजिए कि ईंधन का गुरुत्वाकर्षण बल वो नीचे खींचता है और धुआं जैसे जलता है वो आकाश में, यानी दोनों बल को एक दूसरे को यानी खिंचाव करता है, तो ये ऊपर की ओर जाता है। जिस प्रकार क्या क्या बल है, यानी धरती पर 2 बल बताना है, तो नीचे की ओर लगता है और ऊपर की ओर, नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों बल एक दूसरे को यानी कि उसमें 2 बल लगते हैं। चलो नेक्स्ट है यानी देखो लास्ट प्रश्न है कि जब किसी ड्रॉपर में यानी चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की आयु बुलबुलों के रूप में बाहर यानी निकलती है, इसे दिखलाई देती है तथा बल्ब से यानी दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी यानी कि चढ़ने का क्या कारण, आप समझिए ड्रॉपर सबसे पहले कि छोटा बच्चा को जब डॉक्टर लिखता है तो ड्रॉप देता है, क्या देता है, वही ड्रॉपर पानी इस तरह दखता है। ड्रॉपर में भी तुम लोग खेला किया, इस तरह दाबेगा इस तरह पानी में रखकर छोड़ेगा तो वो पानी भर जाता है, जैसे ही दाबेगा तो पानी नीचे निकल जाता है। ये ड्रॉपर तुम लोग देखा भी होगा और उसका प्रयोग भी किया होगा। तो उसमें क्या क्या लगता है, तो सबसे पहले उसमें क्या है यानी वायुमंडलीय दाब, उसका मुख्य रूप से ड्रॉपर में नीचे चढ़ने का कारण क्या है, यानी वायुमंडलीय दाब के कारण वह चढ़ जाता है। किसके कारण चढ़ता है, वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इंतहा ही बच्चों, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।